हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कम्पिटिटिव बाय एस्परलन। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे आपका एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है बच्चे, इनमें आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये जो आपको गिवन फंक्शन दिया गया है आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सपोज करते हैं बच्चे, लेट y इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स एंड प्लस साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, तो आपके पास क्या है बच्चे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं बेटा। अब इन दोनों टर्म्स की खास बात क्या है बच्चे, कि यहाँ पर ये एक फंक्शन है और इसकी पावर में भी एक फंक्शन है और वो वेरिएबल एक्स में है। ये भी एक फंक्शन वेरिएबल एक्स में है, उसकी पावर में भी एक फंक्शन है जो वेरिएबल एक्स में है। तो इन क्वेश्चंस को हम बिना लॉगरिथम के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इस कंडीशन को फर्स्ट कंसीडर करते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा लेट या टेक u इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स एंड v इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर कॉस ऑफ एक्स। तो हम इसको कंसीडर करते हैं बच्चे सेकंड और इसको कंसीडर करते हैं बच्चे थर्ड। ठीक है बेटा, तो अब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज, हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, दिस इंप्लाइज फर्स्ट बिकम्स, जो फर्स्ट इक्वेशन है y किसके इक्वल आ गया बच्चे, क्योंकि x रेज टू पावर साइन ऑफ x को हमने क्या कंसीडर किया बच्चे, u। ठीक है, एंड साइन x रेज टू पावर cos x को हमने कंसीडर किया है बेटा b। तो हमने इनको u और v की फॉर्म में कंसीडर कर लिया। तो दिस इंप्लाइज, अब हम करते हैं बच्चे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा बच्चे, दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा बच्चे। अब डेरिवेटिव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, u एंड v का। तो दिस इंप्लाइज आप लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। तो ये जो गिवन फंक्शन था इसको हमने y कंसीडर किया, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट मीन इसी फंक्शन को, गिवन फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको किस तरह से मिलेगा, जब आप डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चे फोर्थ इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन कैसे मिलेगी, हम पहले सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे। फ्रॉम सेकंड वी हैव, तो सेकंड इक्वेशन किसके इक्वल है बेटा, सेकंड इक्वेशन है u इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। तो लिखा जा सकता है u इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। तो अब फंक्शन की पावर, फंक्शन है बच्चे, फंक्शन एक वेरिएबल एक्स में है और उसकी पावर भी वेरिएबल एक्स में है। तो हम अप्लाई करेंगे बच्चे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ करेंगे क्या बच्चे, हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो लॉगरिथम ऑफ u किसके इक्वल होगा बच्चे, लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर साइन ऑफ x। अब ये जो कंडीशन है ये आपके पास है बच्चे लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n की फॉर्म में, जिसको आप लोग लिख सकते हो n log ऑफ m। तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, दिस इम्प्लाइज log u किसके इक्वल होगा बच्चे, साइन ऑफ x डॉट
log ऑफ x की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो अगर हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चे, तो d अपॉन dx ऑफ log u किसके इक्वल होगा बच्चे, d अपॉन dx ऑफ साइन x डॉट log ऑफ x के इक्वल। ठीक है बेटा, अब आप जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे u डॉट v हो रहा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v किसके इक्वल होगा बच्चे, u डॉट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डॉट डेरिवेटिव ऑफ u के इक्वल। तो चलिए अप्लाई करते हैं बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में एक और कंडीशन अप्लाई हो रहा है बच्चे। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, log x का डेरिवेटिव, तो एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ log x किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा 1 अपॉन x के इक्वल। क्लियर है बेटा, तो ये log u है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए बच्चे, दिस इज 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स, क्योंकि ये चेन रूल है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है। अब u एक अलग फंक्शन है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ आपके पास बच्चे चेन रूल, ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, साइन x डॉट डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, साइन x है तो इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, log x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, और log x डॉट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया हमने, पहले हमने u को कांस्टेंट रखा और v का डेरिवेटिव कर लिया, फिर v को कांस्टेंट रखा, u का डेरिवेटिव कर लिया बच्चे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू u जो यहाँ पे था इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चे, साइन ऑफ x, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चे, 1 अपॉन x, तो इसको मैं बेस में ले आता हूँ, प्लस log ऑफ x डॉट d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x किसके इक्वल होगा बच्चे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x किसके इक्वल होता है बच्चे, किसके इक्वल होता है बच्चे, cos ऑफ x के इक्वल, किसके इक्वल, cos x के, तो ये आ जाएगा cos ऑफ x के इक्वल। तो डी यू अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, x रेज टू पावर साइन ऑफ x विच इज साइन x अपॉन x प्लस cos ऑफ x पहले लिख लेते हैं डॉट log ऑफ x। ठीक है, अब ये जो एलसीएम है, अगर इसको, ये जो अपॉन x था इसको हम अगर एलसीएम ले लें बेटा, तो ये किस तरह से लिखा जा सकता है, इसका हम एलसीएम ले लें अगर x, तो ये x जो है ये cos x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और बाकी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक x रेज टू पावर साइन ऑफ x डॉट x रेज टू पावर -1 x cos ऑफ x log ऑफ x। तो इन दोनों को आप देखोगे बच्चे तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड वाली बात हो जाती है। तो बेटा डी यू अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, दिस इंप्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, एक्स रेज टू पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 साइन ऑफ एक्स डॉट एक्स कॉज ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गया बच्चे, ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स के लिए बेटा। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा,
ठीक है, आपको यहाँ तक इसको रखना है, यहाँ तक कर सकते हो, इसको आगे कंटिन्यू करना है तो आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आपको इसको यहाँ आगे कंटिन्यू नहीं करना, हर बार इतना स्पेशल कहाँ पे करोगे, तो चलिए हम इसको अगर यहाँ से शिफ्ट करें तो यहाँ तक ही रखते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे ज़्यादा इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने लास्ट इक्वेशन जो दिया था ये था 4th, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे 5th। अब क्या है, अब हमें du/dx मिल गया बेटा, अब हमें dv/dx भी फाइंड आउट करना है। तो dv/dx आपको कहाँ से मिलेगा बच्चे, जो आपके पास ये v का वैल्यू आपने लिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो v का वैल्यू क्या है बच्चे, v का वैल्यू है sin x रेज़ टू पावर cos ऑफ x की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो चलिए v के लिए हम लोग कर लेते हैं। फ्रॉम थर्ड वी हैव v इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर कॉज ऑफ एक्स। अब ये अगेन कंडीशन है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं बच्चे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, तो लॉगरिथम ऑफ v किसके इक्वल होगा बच्चे, लॉगरिथम ऑफ साइन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर कॉज ऑफ एक्स। अब ये कंडीशन किसके इक्वल है बच्चे, लॉगरिथम ऑफ m रेज़ टू पावर n, तो जिसको लिखा जा सकता है n डॉट लॉग ऑफ m के इक्वल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ v किसके इक्वल होगा बेटा, कॉज ऑफ x डॉट लॉग ऑफ साइन ऑफ x। तो आप इसको u डॉट v कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अगेन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप इसको कर लीजिए बच्चे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चे, तो d/dx ऑफ log v किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, d/dx ऑफ cos ऑफ x डॉट लॉग ऑफ साइन ऑफ x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है u डॉट v के लिए। तो हमने जो यहाँ पे रूल अप्लाई किए हैं यही सब यहाँ पे अप्लाई होंगे बच्चे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल आ गया, पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले इससे पहले डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग v किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव कितना है बच्चे, 1/x, और फिर v का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ कर लीजिए cos ऑफ x डॉट d/dx ऑफ log ऑफ साइन ऑफ x प्लस log ऑफ साइन ऑफ x डॉट d/dx ऑफ cos ऑफ x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया हमने, तो दिस इंप्लाइज dv/d ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, विच इज इक्वल्स टू v, यहाँ पे cos ऑफ x log ऑफ साइन ऑफ x क्या होगा बच्चे, तो इस कंडीशन को हम पहले x कंसीडर करेंगे। तो log ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे, 1/x, तो ये 1/sin x आ जाएगा, और फिर डेरिवेटिव किया जाएगा बच्चे sin x का, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे log ऑफ साइन ऑफ x, और डेरिवेटिव किया जाएगा cos x का। तो d/dx डेरिवेटिव ऑफ cos x किसके इक्वल है बच्चे, माइनस साइन ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस ऑफ साइन ऑफ x। तो आप लोग इसको लिख सकते हो dv/dx किसके इक्वल होगा बच्चे, v किसके इक्वल है, v है आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ x रेज़ टू पावर cos ऑफ x रेज़ टू पावर cos ऑफ x, cos अपॉन साइन कितना हो गया बच्चे, cot ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके इक्वल है बच्चे, cos ऑफ x माइनस, इसको माइनस, ये जो माइनस है माइनस एन प्लस आपको माइनस रिजल्ट देगा, log ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गया dv/dx का, इसको हम कंडीशन दे देते हैं बच्चे 6। अब du/dx का वैल्यू भी आ गया, dv/dx का वैल्यू भी आ गया। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कहाँ पे बेटा, ये जो 4th इक्वेशन है
तो फोर्थ इक्वेशन में हम डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इम्प्लाइज by substituting equation 5 and 6 in 4 we get, तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बच्चे, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स ये है आपके पास, ठीक है। ठीक है बच्चे, और प्लस कर लेंगे हम इसमें डी वी अपॉन डी एफ एक्स, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। तो इन दोनों का सम कर लीजिए, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया बेटा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं बच्चे इसी के साथ ही। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है बेटा, यहाँ पे भी 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको सपोज कर लेते हैं बच्चे, अगेन सेम कंडीशन है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। लेट वाई इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। 2 कंडीशन है, ठीक है बच्चे। तो इस कंडीशन को हम लोग बच्चे फर्स्ट कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए बच्चे, इसको हम सपोज कर लेते हैं जैसे हर बार कर रहे हैं, टेक u इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस v, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमने u और v का वैल्यू ले लिया, इसको u कंसीडर कर लिया, इसको v कंसीडर कर लिया। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे, y इक्वल्स टू u प्लस v के इक्वल। तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वही गेट। तो डी वाई अपॉन डी एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, ठीक है। आपको इन सभी को डिफरेंशिएट करना है बेटा, ठीक है बच्चे। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स, ठीक है बच्चे। तो इस कंडीशन को हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 4th बच्चा, ठीक है बेटा। तो अब अगेन सेम है, हमें डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चे, जब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम सेकंड वी हैव u इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, क्योंकि हर एक जो बेस है बच्चे वो वेरिएबल x में है और इसका जो पावर है वो भी वेरिएबल x में है, अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो log u किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, log ऑफ x रेज टू पावर x कॉज ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है बच्चे, ये आपके पास बन रहा है लॉगरिथम ऑफ m रेज टू पावर n। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चे, n log ऑफ m के इक्वल, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज log ऑफ u किसके इक्वल होगा बच्चे, x
कॉज ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स के इक्वल। तो इसको अब एक फंक्शन कंसीडर करें, इसको अब सेकंड कंसीडर करें, तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चे। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के फार्मूला जो हमने अप्लाई किए उन्हीं को ले लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे बच्चे, एक प्रोडक्ट रूल का फार्मूला होगा, एक लॉग एक्स तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे डेरिवेटिव किया जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ एक्स के लिए। ठीक है बच्चे, इस कंडीशन को कंसीडर कर लीजिए u और इसे कंसीडर कर लीजिए b, u डॉट v, और यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा पहले log v का, log u सॉरी, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u और उसके साथ ही डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चे du अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x कॉज ऑफ x डॉट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, और फिर आ जाएगा बच्चे v को आप कांस्टेंट रखेंगे log ऑफ x डॉट d अपॉन डी एक्स ऑफ x कॉज ऑफ x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, du अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये u, हाँ u x कॉज ऑफ x, और log x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है बच्चे 1 अपॉन x प्लस ये आ जाएगा बच्चे log ऑफ x, और यहाँ पे आप देखें यहाँ x डॉट कॉज ऑफ x हो रहा है, तो यहाँ पे भी u डॉट v अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बेटा x डॉट डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, du अपॉन डी ऑफ x, u, ये x और ये x कैंसिल होके बच्चे वैल्यू आएगा आपके पास cos ऑफ x, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे log ऑफ x डॉट x, और cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चे, cos x का सॉरी डेरिवेटिव होगा तो माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा, और फिर cos ऑफ x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा बच्चे 1, आप इसको डॉट 1 कर सकते हैं। तो अब इसको आप देखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, du अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, u किसके इक्वल है, u है बेटा आपके पास x रेज टू पावर x कॉज ऑफ x, x कॉज ऑफ x, दिस इज योर कॉज ऑफ x। अब log x जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो log x पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x log ऑफ x साइन ऑफ x, फिर log x दोबारा अंदर मल्टीप्लाई होगा बच्चे, तो कितना आएगा बेटा, log x जब मल्टीप्लाई होगा तो log x cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो log x आ जाएगा log ऑफ x cos ऑफ x के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास du अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया, जिसको हम इक्वेशन 5 कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको चाहिए बेटा dv अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो dv अपॉन डी एक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फ्रॉम थर्ड वी हैव थर्ड क्या है बेटा, v किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v की तरह भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v की फॉर्म में। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, v डॉट डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डॉट डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करोगे दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएंगे। तो हम लोग लॉगरिथमिक ही कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आपको आता ही है, हम लॉगरिथमिक से ट्राई कर लेते हैं। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log v किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो जिसको आप लोग लिख सकते हो लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n, किसके इक्वल है बच्चे, log m माइनस log n की फॉर्म में। तो आप लोग इसको कर सकते हो, दिस इंप्लाइज log v किसके इक्वल है बेटा, लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दो अलग अलग कंडीशन होगी, तो आप इनको डिफरेंशिएट कर लीजिए बच्चे। बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डेरिवेटिव कीजिए बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ log v भी किया जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव बोथ साइड किया जाएगा, तो आप दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली करेंगे बेटा, ठीक है। तो इनको मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि वीडियो लेंथी होता जा रहा, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव दोनों का करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ log x किसके इक्वल है बेटा, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x किसके इक्वल है बच्चे, 1 अपॉन एक्स के। तो पहले तो वही कंडीशन आ जाएगा बच्चे, 1 अपॉन वी, और फिर डेरिवेटिव होगा v का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर डेरिवेटिव किया जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए। यहाँ पे डेरिवेटिव होगा बच्चे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव किया जाएगा बच्चे 2x के लिए। तो चलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट आ जाएगा बच्चे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे सॉरी ये एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होना था, मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, तो यह आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चे। तो ये दो कंडीशंस बन गए हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स, वी किसके इक्वल है, वी है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, -1 डॉट 2x दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो ये कितना रह जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम इनको ध्यान से देखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास
डी वी अपॉन डी एफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये भी एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाकी जो रह गया आपके पास दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो बेटा ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे कर लिए 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाएगा बच्चे -4x अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये आ गया आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स, इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको यहाँ पे फोर्थ में। ठीक है, अगेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन equation 5 and 6 in 4 we get this implies dv upon dy upon d of x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, du upon dx प्लस dv upon dx। तो du upon dx किसके इक्वल है बच्चे, ये आ जाएगा du upon dx की कंडीशन प्लस dv अपॉन dx। ठीक है, तो ये यहाँ पे साइन आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव के लिए और ये -4 ऑफ एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी कंडीशन सेम आ जाएगी, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस तरह से, ये माइनस। ठीक है, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटा। तो 9th 10th क्वेश्चन आ गए, 11th 12th का वीडियो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया बेटा। तो बाकी क्वेश्चन जो रह गए उनको हम सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ क्लास में भी करा लिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, और इनको प्रैक्टिस कीजिए बच्चे, जितना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।